हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मापन तथा मात्रक वाली सीरीज क्या हो चुकी है बाबू, खत्म हो चुकी है। यानी मापन तथा मात्रक वाला चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उस पर संबंधित क्या देखेंगे बाबू, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या है बाबू, अति महत्वपूर्ण है। तो आज उसी क्वेश्चन पे बाबू डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से संबंधित अगर बीच में थ्योरी भी आएगी ना तो उस पर भी क्या करेंगे बाबू, डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन जो आपको क्या करेगी बाबू, ऊर्जावान बनाएगी ना, जो आपको क्या करेगी, ऊर्जावान बनाएगी और इतनी एनर्जी भर देगी ना कि आप पेन और पेपर उठाने के लिए क्या हो जाएंगे बाबू, मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल स्पीच शुरू करते हैं। राह संघर्ष की जो फौज चलता है ना, जो राह संघर्ष की चलता है ना, वही संसार को क्या करता है बाबू, बदलता है। वही संसार को बदलता है। और जो रातों से लड़ता है ना, जो रात भर मेहनत करता है, जो रातों से क्या करता है बाबू, लड़ता है ना, वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। और आपको भी सूरज की तरह चमकना है कि कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए ना, हाँ, उसे क्या कर देना, जला देना है। जला देना मतलब बाबू अपनी कामयाबी से जला देना है। तो चलिए, आज का वीडियो बाबू क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम सामने। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम दावा करते हैं आपसे कि पेपर में मापन तथा मात्रक का एक भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ध्यान दीजिए, हम जब टॉपिक पढ़ा रहे थे ना बाबू, तब भी बोले थे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी मतलब इकाई है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज देखिए, वर्ष वाला वर्ड आया ना और समय आ गया। लड़के क्या करते, वर्ष देखते और समय पे खटाक से क्या करते बाबू, ट्रिक मार लेते। गलत हो जाता है ना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम बताएं बाबू क्या चीज, कि जो प्रकाश वर्ष है ना, जो प्रकाश वर्ष है ना, वो किसका मात्रक है बाबू, वो किसका मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है बाबू, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ध्यान दीजिए, प्रकाश वर्ष बाबू किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है बाबू, प्रकाश वर्ष होता क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है बाबू, निर्वात में प्रकाश किरण द्वारा एक साल में चली गई दूरी होती है। कितने साल में बाबू, एक साल में चली गई दूरी। और वो कितनी होती है बाबू, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना दूर चलती है कौन बाबू, प्रकाश। कितने साल में, एक साल में। कौन सी जगह पे, निर्वात में। तो बाबू ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी हो गई बाबू, दूरी की। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो गई, दूरी की। अब अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बाबू, दूसरा नंबर। पहला कंप्लीट, दूसरे पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अब बात फंसती कि सर अदिश और सदिश है क्या। थोड़ा साइड में देखिए, अदिश सदिश क्या है बाबू। कल मतलब वीडियो में बात हुआ है। आप लोग अगर नहीं दिक्कत हो रहा है ना, अगर आपको दिक्कत है तो पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए ना। और नहीं दिक्कत हो तो समझते चलिए, हम कोशिश करेंगे कि यहीं से आपका टॉपिक क्या हो जाए बाबू, कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान दीजिए क्या चीज है बाबू, सदिश और, हाँ ध्यान दीजिए, सदिश और अदिश है ना, सदिश और अदिश। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू, ये राशियों को दो भागों में, यानी भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया था, है ना। मापन और मात्रक के आधार पे पहला, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पे। तो जो राशि को बांटा गया है ना, दिशा और परिमाण के आधार पे, एक सदिश राशि और दूसरी क्या बाबू, अदिश राशि। सदिश क्या होती है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, सदिश यानी जिसमें परिमाण प्लस दिशा हो। परिमाण भी होगा प्लस क्या होगा बाबू, दिशा होगा। तो क्या हो जाएंगे, सदिश। परिमाण प्लस दिशा तो सदिश। ध्यान दीजिए, परिमाण प्लस दिशा तो सदिश। अदिश कौन होगी बाबू, केवल परिमाण होगा। क्या होगा, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। तो सदिश में हम क्या क्या बताए थे, याद करिएगा। क्या क्या बताए थे बाबू, देखिए सदिश का क्या क्या बता दिए थे, समझ लीजिए। यहाँ पे सदिश में हम बताए थे आपका विस्थापन, एक विस्थापन है ना, ध्यान देते रहिए, त्वरण, वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, आवेग, ये सब क्या है बाबू, ये सब सदिश राशि है। कैसी राशि बाबू, सदिश राशि। अदिश में कौन कौन आ जाएंगे बाबू, अदिश में आ जाएगा समय, ताप, घनत्व, दूरी, चाल, कार्य, ये सब क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। और एक व्यक्ति और है जो सबसे ज्यादा लोचा करेगा हमेशा, बीच में कौन बाबू, दाब, है ना। दाब लगता सदिश है बाबू, लेकिन होता क्या है, अदिश है। अब ये आपके सामने ऑप्शन है। अब चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं क्या क्या है बाबू। बल कैसी राशि है बाबू, हम अभी बताएं सदिश है। दाब कैसी है बाबू, अदिश है। और कह रहा है कौन सी वाली अदिश है, तो कौन सी वाली अदिश मिल गई, दाब। आगे भी चेक कर लीजिएगा, क्या पता है आपको और हो जाए। वेग कैसा है बाबू, वेग सदिश है। त्वरण कैसा है बाबू, सदिश है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया बाबू, दाब वाला। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सदिश अदिश का हम पूरा विवरण यहाँ रख दिए बाबू।
जो भी क्वेश्चन आएगा उसका पूरा जन्म कुंडली यहीं खोल दिया जाएगा ना, और उस क्वेश्चन का पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, पोस्टमार्टम ना, कि कुछ भी बचे ना, जो भी चीजें हैं सब कुछ खोल खोल के क्या किया जाए, देख लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं होता। मात्रक जिसका होबे नहीं करता ना, मतलब वो बीमाहीन राशि है, यानी इसके पास कोई मात्रक नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है। प्रतिबल बाबू क्या होता है, प्रतिबल बराबर देख लीजिए क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है, ध्यान दीजिए, बल बटा के क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, जो दाब होता है ना बाबू, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल ना। एक प्रकार का प्रतिबल भी ऐसा ही दाब है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु के आकार को क्या कर देता है बाबू, बदल देता है ना, बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है, वही है प्रतिबल। जनरल भाषा में समझिएगा, एक प्रकार का दाब ही होता है, यानी बल बटे क्या, क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी जान जाइए बल का मात्रक क्या होता है बाबू, न्यूटन, कई बार बता चुके हैं ना, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मात्रक तो हो गया बाबू, यानी ये है। अगला ध्यान दीजिए, बल का मात्रक अभी बताएं क्या है, न्यूटन, है ना। बल किसे कहते, एक लाइन में समझ लीजिए, किसे कहते, बल वह धक्का या खिंचाव है ना, जो किसी वस्तु की स्थिति क्या करता है बाबू, बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। एक वर्ड जरूर बोलिएगा कि बदलने का प्रयास करता है। खुद सोचिए, हम दीवार को धक्का देंगे, क्या दीवार की स्थिति बदल जाएगी, क्या नहीं बदलेगी बाबू, फिर बुलडोजर बुलाना पड़ेगा स्थिति बदलने के लिए ना, हम लोगों से नहीं हो सकता इतना, है ना। तो या तो क्या बल नहीं लगा रहे हैं, क्या दीवार पर धक्का दे रहे हैं, तो लगा रहे हैं बाबू, लगा रहे हैं बल, लेकिन हम स्थिति बदल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश क्या कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं ना, कोशिश भरपूर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो बाबू निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल का है, बल का है। अब ध्यान दीजिए, दाब का हमने बताए हैं, दाब का भी होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर क्या कहते हैं, पास्कल। ध्यान दीजिएगा, बच कौन गया बाबू, विकृति, है ना, बच कौन गया, विकृति, इसी की भीमा नहीं होती। साइड में देख लीजिए, विकृति क्या होता है बाबू, विकृति का मतलब कुछ ऐसा चीज ना जिसके मतलब मान लीजिए यही एक हमारे पास मार्कर है और इसमें क्या बाबू, अगर इसके आकार में क्या करते हैं हम, परिवर्तन कर देना, उसी को विकृति कहते हैं। आकार में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है बाबू, विकृति कहलाता है। फार्मूला क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, विकृति बराबर देखिए क्या लिखते हैं बाबू, विकृति बराबर फार्मूला लिखा जाता है, विकृति बराबर बीमा में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, बीमा में परिवर्तन बटे के प्रारंभिक बीमा। ध्यान दीजिएगा, बीमा में परिवर्तन बटे के क्या लिखते हैं बाबू, प्रारंभिक बीमा। मतलब अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ और पहले कितनी लंबाई थी, इसी का अनुपात क्या होता है बाबू, विकृति कहलाता है। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा तो क्षेत्रफल का परिवर्तन ऊपर बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, उसी का अनुपात क्या होगा बाबू, विकृति होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपरों सेम चीज, नीचों सेम चीज, मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल आउट, क्योंकि भाग है, कैंसिल आउट, तो इसका कोई मात्रक बचा क्या, नहीं बचा बाबू, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो किसका मात्रक बाबू नहीं है, विकृति का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ध्यान से समझिएगा, है ना, कुछ कंफ्यूजन बनता है, कहाँ हाइड्रोमीटर और किसमें बाबू, हाइग्रोमीटर। सबके बारे में बात कर रहे हैं, जितना लिखा है ना सभी के बारे में ध्यान दीजिए। आर्द्रता पहले किससे मापते, देख लीजिए, किससे मापते बाबू, हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं समझिएगा। अच्छा, आर्द्रता क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। वायु में नमी, वायु में क्या बाबू, वाष्प बनता है और नमी आ जाती है ना, वही वायु में कितनी नमी है, अगर नमी ज्यादा है तो आर्द्रता ज्यादा है, नमी कम है तो आर्द्रता क्या है बाबू, कम है ना, मतलब वही नमी की बात हो रही है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं बाबू, किसी भी तरल पदार्थ का ना, किसी भी तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या मापते हैं बाबू, किसी भी तरल पदार्थ का क्या मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर खासतौर पे जल का ही आपेक्षिक घनत्व मापता है ना। चलिए आगे देखिए, हाइग्रोमीटर क्या मापता है, अभी जस्ट बताइए, आर्द्रता मापता है। पायरोमीटर क्या मापता है बाबू, कई बार पेपर में सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पायरोमीटर क्या मापता है बाबू, पायरोमीटर उच्च ताप मापता है ना, अधिक टेम्परेचर, जहां जैसे देखिए थर्मामीटर क्या मापता है बाबू, ताप मापता है ना, लेकिन ये कम टेम्परेचर मापेगा। अगर सूरज का टेम्परेचर मापना हो तो थर्मामीटर से मापेंगे, वो खुद गल जाएगा, पिघल उगल जाएगा ना। तो किसका यूज करते हैं बाबू, पायरोमीटर का, यानी जहां पे अधिक ताप रहेगा ना बाबू, किसका यूज करेंगे, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं अधिकतम ताप को मापने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब लैक्टोमीटर जान रहे होंगे आप लोग, लैक्टोमीटर, जो लैक्टोमीटर कहते हैं, जो दूध वाला आता है और नापते हैं ना, तो वही लैक्टोमीटर क्या मापता है बाबू, दूध की शुद्धता को मापता है लैक्टोमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बाबू, हाइग्रोमीटर। चलिए अगला बात कर लेते हैं बाबू, किस पे, दाब। दाब क्या होता है समझिएगा, दाब क्या होता है बाबू, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले या विलंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब। कुछ ऐसे समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड को क्या करने जा रहे हैं, वो धक्का देने जा रहे हैं, यही दाब है, यही क्या है, दाब है।
खुद सोचिएगा कब दाब ज्यादा हो जाएगा, जब एरिया नीचे का क्रॉस सेक्शनल, यहाँ देखिए फार्मूला लिख रहे हैं बाबू, दाब बराबर, यहाँ देखिए हम लिखे भी है ना प्रतिबल वाला, दाब बराबर बल बटे क्या, क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल देखिए जो दाब है ना, जो दाब पी है ना, इस क्षेत्रफल के साथ कैसा संबंध रख रहा है बाबू, व्युत्क्रम का, यानी उल्टा है। क्या है बाबू, उल्टा। मतलब ई बढ़ेगा ना ई घट जाएगा, ई घटेगा ना ई बढ़ जाएगा। खुद सोचिएगा, सुई देखते हैं, सुई जो हाथ में जो डॉक्टर लगाते हैं है ना, क्या करता है बाबू, देखता है पहले तो हल्ला शुरू है ना, देखते हालत टाइट हो जाती है। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे ही सुई लगाता है ना, देखिए सुई पतला होता है ना बाबू, तुरंत छेद मतलब तुरंत अंदर घुस जाता है ना, अंदर क्या करता है, मांस में घुस जाता है। अच्छा, उसी सुई की जगह ही मारकर कोचे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा बाबू। और जबकि बहुत बल लगाएंगे तब वो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया क्या है बाबू इसका ज्यादा है, जबकि सुई का एरिया क्या है, कम है ना। सुई का एरिया क्या है बाबू, कम है, और इसका एरिया क्या है बाबू, ज्यादा है ना, इसीलिए ये नहीं जाता। तो ध्यान दीजिए, जिसका क्षेत्रफल कम होगा दाब बाबू बढ़ जाएगा, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा ना दाब क्या होगा बाबू, घट जाएगा, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, तो किसका बाबू मात्रक कह रहा है, दाब की इकाई क्या है। अभी जस्ट बल पर नीचे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन दिख रहा है बाबू, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन मीटर किसका होता है, तो न्यूटन मीटर किसका होता है बाबू, कार्य का। किसका होता है बाबू, कार्य का। कार्य का क्या होता है बाबू, देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, बल गुणित विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन मीटर या फिर जूल, इसी को क्या कहते हैं बाबू, न्यूटन मीटर या फिर इसी को जूल कहते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, तो ये किसका मात्रक हो गया बाबू, कार्य का। ये किसका होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, न्यूटन मीटर तो हो गया कार्य का। अब न्यूटन बटे मीटर क्या होता है, ध्यान दीजिए, न्यूटन बटे मीटर किसका होता है, पृष्ठ तनाव का। न्यूटन बटे मीटर क्या होता है बाबू, किसका दोस्तों, पृष्ठ तनाव का। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है समझिएगा, पृष्ठ तनाव T बराबर होता है या बटे L। ध्यान दीजिए, कोई भी द्रव होगा ना, कोई भी द्रव होगा, इसकी एक क्या होगी दोस्तों, सतह होगी ना, सतह होगी, और इसी सतह पे ध्यान दीजिए, इसी सतह पे एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे, और इसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत जो बल काम करता है ना, वही क्या कहलाता है साथियों, वही कहलाता है पृष्ठ तनाव। ध्यान दीजिएगा, तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या हो गया, F बटे L। यूनिट क्या होती है दोस्तों, यूनिट क्या होती है, बल का मात्रक न्यूटन, और बटे क्या हो जाएगा, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो ये किसका हो गया, पृष्ठ तनाव का। न्यूटन किसका हो गया, बल का। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा हो गया, दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, पास्कल। ध्यान दीजिएगा, ब्लेज पास्कल ने क्या किया है दोस्तों, दाब का खोज किया है, इसीलिए क्या लिखते हैं, पास्कल। अगला ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दीजिएगा, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सूर्य का क्या करना है, फोटोग्राफी करना है ना, तो कौन सा उपकरण यूज करते हैं हम लोग, ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ ना, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग करते हैं किसके फोटोग्राफी के लिए दोस्तों, सूर्य के फोटोग्राफी के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि समझिएगा, सूर्य के फोटोग्राफी दूर से ही लेना होगा ना, सूर्य का फोटोग्राफी कहां से लेना होगा, दूर से। नजदीक जाएंगे तो क्या होंगे, जल जाएंगे ना, तो दूर से लेने के लिए ये क्या है, बहुत इफेक्टिव डिवाइस है जो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ है ना, ये क्या करता है, सूर्य का फोटोग्राफी दूर से ही कर लेता है ना। ध्यान दीजिए, सोनार क्या करता है दोस्तों, सोनार क्या करता है, किसी भी द्रव के ना, किसी भी द्रव के नीचे जो भी वस्तु है ना, खासतौर पे पानी के अंदर जो भी चीजें है ना, उसकी गहराई क्या करता है, पता लगाता है, या फिर द्रव के अंदर क्या करते हैं, जो सिग्नल भेजना होता है ना, इसी सोनार के माध्यम से भेजते हैं। जैसे में किसके जनरली किसके पास भेजते हैं, जो हम लोगों के पास पनडुब्बियां है ना, पानी में जो अंदर से डूब के चलती पनडुब्बी है ना, सबमरीन जिसको बोलते हैं, उन पे सिग्नल भेजा जाता है किससे दोस्तों, सोनार से। और जो वायु में होती है ना, उनमें भेजा जाता है रेडार से। ध्यान दीजिए, पानी के अंदर सोनार से, और वायु में भेजा जाता है रेडार से। ध्यान दीजिएगा, अगला है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है समझिएगा, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, सूक्ष्म कणों को क्या करता है दोस्तों, आवेशित करता है। सूक्ष्म कणों को क्या करता है, आवेशित करता है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। ध्यान दीजिएगा, क्या मापता है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को। और जो रिएक्टर पैमाना है ना, ये भी भूकंप की तीव्रता ही मापता है। चलिए ध्यान दीजिए, हर्ट्ज का माप, तो इसका इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वाले का आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। चलिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है दोस्तों, हर्ट्ज आवृत्ति मापने की यूनिट है। क्या होती है आवृत्ति समझ लीजिए, क्या होती है आवृत्ति समझ लीजिएगा।
एक सेकेंड में ना, कितने सेकेंड में दोस्तों, एक सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा किए गए कुल कंपनों की संख्या या फिर लगाए गए कुल चक्करों की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी। जैसे समझिए कि एक सेकेंड में कोई चीज 20 कंपन कर रहा है ना, कितना कंपन कर रहा है, 20, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हर्ट्ज हो जाएगी। आवृत्ति क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज, है ना। ध्यान दीजिए, चक्कर प्रति सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है आवृत्ति की, चक्कर प्रति सेकेंड, कंपन प्रति सेकेंड या फिर हर्ट्ज ना। ध्यान दीजिएगा किसकी आवृत्ति है दोस्तों, किस आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं, लंबाई ही है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है तरंग दैर्घ्य, साइड में देख लीजिए क्या होता है तरंग दैर्घ्य। ये देखिए वेव्स है ना, ये क्या है बाबू, वेव्स है यानी तरंग है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है, तरंग है। अब तरंग ये देखिए लगातार जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है दोस्तों, श्रृंग कहलाता, और नीचे वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, गर्त कहते। तो लगातार दो श्रृंगों या फिर लगातार दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य ना। ध्यान दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, तो तरंग दैर्घ्य दूरी है एक प्रकार का ना। तो किसमें मापेंगे दोस्तों, चूंकि छोटा होता है तो इसीलिए इसको एंगस्ट्रम में माप लेते हैं। तो एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है साथियों, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, और एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ये चीजें हम पहले वाले लेक्चर में कवर कर ली हैं, आप लोग नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला बात कर लेते हैं किस पे, 8वां नंबर ना। 8वां नंबर क्या है दोस्तों, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, गई भैंस पानी में ना, कौन सी नहीं है। क्या करते हैं लड़के, खटाक से पढ़ेंगे, हई की उष्मा की इकाई मार देते हैं खट से आंसर ना। क्यों, क्योंकि यहाँ अगवा पूछा है नहीं है, नहीं है मतलब 3 ठो होंगे सही, एक ही गलत होगा, है ना। चलिए, तो उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। अब उष्मा ना, उष्मा कहाँ से आएगा दोस्तों, ऊर्जा से। ऊर्जा कहाँ से आएगी दोस्तों, कार्य करने से, और कार्य की यूनिट क्या होती है, जितनी कार्य की यूनिट ना वही हमारी उष्मा की यूनिट होगी। कार्य की यूनिट कौन कौन सी होती है, कैलोरी होता है। अर्घ क्या होता है दोस्तों, सीजीएस पद्धति में है, कार्य की यूनिट होती है। ध्यान दीजिए, जूल भी है, जूल भी क्या है दोस्तों, होता है, किसकी यूनिट है, कार्य की। तो बचा कौन, सेंटीग्रेड दोस्तों। तो सेंटीग्रेड उष्मा की यूनिट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सेंटीग्रेड उष्मा की यूनिट नहीं है। अगला ध्यान दीजिए, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी, एक्सरे की खोज तो साथियों किसके द्वारा की गई थी, एक्सरे पहले होता है क्या, ध्यान दीजिए, एक्सरे यानी एक्स किरण है ना, जिसका उपयोग करते हैं क्या करने के लिए साथियों, जब हम लोग हड्डी टूट जाते हैं ना तो एक्सरे खिंचवाते हैं ना, एक्सरे करवाते हैं कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है या कहाँ पे टूटा हुआ है ना। तो वो किससे पता चलता है, इन्हीं किरणों का उपयोग करते। ये करती क्या है, चलिए मान लीजिए कि इस हाथ का हमको क्या करवाना, एक्सरे करवाना है ना। तो जैसे हम एक्सरे मशीन में इसको डालेंगे ना साथियों, इसी पर से एक्सरे क्या होगा, एक्स किरणें इसी पर से क्या करेंगी, गुजरेंगी, और गुजरेंगी ना छेदते हुए इसको जाएंगी। किसको छेदते हुए साथियों, इस पूरे परत को छेदते हुए अंदर चली जाएंगी, हड्डियों को नहीं छेद पाती, इसीलिए हड्डियों का परत बन जाता है फोटोग्राफी प्लेट पे ना, और अच्छे से उसी पे हमारी हड्डियां क्या करती है दोस्तों, छप जाती हैं, जहां टूटी रहती है उसी में समझ में आ जाता है ना। और ज्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए किसी पार्ट का, क्यों, क्योंकि उसे छेदते हुए जब शरीर को जाती है ना पता नहीं चलता, लेकिन वो पार्ट क्या होगा, ज्यादा एक्सरे कराने से खराब हो सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिए, तो एक्सरे का खोज किसने किया दोस्तों, रोएंटजन ने किया ना। ध्यान दीजिएगा, कौन किया, रोएंटजन। बैगुरल ने क्या किया, बैगुरल किरणों की खोज किया, वहीं अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किया। रेडियो एक्टिविटी की खोज करता किसे मानते, बैगुरल को। मैरी क्यूरी, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक साइंटिस्ट थी, इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, दोनों ने मिलकर किसका खोज किया दोस्तों, रेडियम का। अगला ध्यान दीजिए, चलिए, पारसेक किसका मात्रक है साथियों, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा वाला मात्रक कौन था, याद करिए, प्रकाश वर्ष। इसी तरह एक दूरी का सबसे बड़ा वाला मात्रक भी कौन है, पारसेक। क्या मापता है साथियों, दूरी मापता है। तो ये किसका हो गया जी, दूरी का। ध्यान दीजिएगा, ये हम आपके सामने 10 क्वेश्चन प्रकट किए, और 10 क्वेश्चन में से कम साथियों पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अभी और भी आगे देखते हैं। अगला देखिए, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम। क्या मापना है बाबू, रक्त का दाब, रक्त दाब मापना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी ब्लड प्रेशर को क्या करना है, मापना है ना। कौन से यंत्र से ब्लड प्रेशर को मापते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, कौन से यंत्र को से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। पहला चीज कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं, ध्यान दीजिएगा,
कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापते बाबू। हृदय एक मिनट में कितनी बार गति करता है, ध्यान दीजिएगा 72 बार ना, 72 बार धड़कता है हमारा हृदय एक मिनट में। तो कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं, हृदय की गति मापते। पॉलीग्राफ है ना, झूठ पकड़ने की मशीन ना, कौन सा चीज, झूठ पकड़ने की मशीन। तो पॉलीग्राफ से क्या मापते बाबू, झूठ पकड़ने, झूठ पकड़ते ना, झूठ पकड़ने का यंत्र क्या है, पॉलीग्राफ। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है बाबू, स्फिग्मोमीटर क्या है, हाँ यही रक्तदाब मापता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। स्फिग्मोमीटर क्या करता है दोस्तों, रक्तदाब को क्या करता है, मापता है, ध्यान दीजिएगा। अगला बैरोमीटर क्या मापता है बाबू, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला हो गया, स्फिग्मोमीटर। और बैरोमीटर क्या मापता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर दाब मापता है ना, केवल दाब मापता है, वायु दाब मापता है, कौन बाबू, बैरोमीटर। चलिए अगला ध्यान दीजिए, शक्ति का मात्रक है, शक्ति, हाँ शक्ति या सामर्थ्य है ना, पावर, उसी की मात्रक क्या है, उसी की यूनिट देखना है। पहला चीज हर्ट्ज, हम आपको बताए हैं जस्ट पिछले क्वेश्चन में है ना, 2-3 क्वेश्चन पहले कि हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, आवृत्ति की, तो ये हो गया गलत। वोल्ट, वोल्ट किसका होता है दोस्तों, शक्ति की यूनिट है, नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये किसका है फिर दोस्तों, ये ध्यान दीजिए किसका, विभवांतर का ना, ध्यान दीजिएगा किसका है बाबू, विभवांतर, या फिर इसी को विभव कह लीजिए ना, हाँ विभव या फिर विभवांतर की यूनिट क्या है बाबू, वोल्ट है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए दोस्तों, वाट, वाट ही है किसकी, शक्ति की, वाट लग गई ना, वाट लग गई, काम करते करते शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई, वाट लग गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वाट किसका हो गया दोस्तों, शक्ति का। अगला ध्यान दीजिए, जूल, जूल किसका है साथियों, जूल कार्य, अभी जस्ट बताए थे, जूल किसका है, कार्य का। अगला ध्यान दीजिए, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं साथियों, 746 वाट। ध्यान दीजिएगा, एक हार्स पावर, यही जो कभी कभी आप लोग मोटर खरीदते होंगे ना, कोई पानी चलाने वाला सेगुल वाला मोटर, उस पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है जब बाबू, 2 हार्स पावर, 2 HP 1 HP है ना, 2 HP 1 HP यही होता है, H फॉर हार्स, P फॉर पावर है ना, 2 HP मतलब इसी में 2 से गुणा कर दीजिएगा ना, तो 2 हार्स पावर का मान निकल जाएगा किसमें, वाट में। 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा मतलब 746 ही आएगा, तो 746 वाट है ना। तो जो वो HP लिखा रहता है ना, वो हार्स पावर है, और हार्स पावर कितना होता है, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। चलिए अगला ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित मतलब साथियों कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है, मतलब सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है यानी कौन सा मेल नहीं खा रहा है, तो ये चेक करेंगे हम लोग ना, ध्यान दीजिएगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, एकदम बिल्कुल सही है। डेसिबल में क्या नापते हैं साथियों, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल में मापी जाती है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम लिए थे ना, सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, तो डेसिबल में क्या नाप लेते हैं, ध्वनि की प्रबलता, एकदम बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति, अभी जस्ट बताए, अश्वशक्ति यानी वही हार्स पावर, HP क्या होता है साथियों, शक्ति की इकाई है। तो आप लोग सोचिए, हम अभी बताए थे, ध्यान दीजिए, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट, तो ये भी साथियों किसकी इकाई है, शक्ति की है। ध्यान दीजिए, शक्ति की यूनिट कौन कौन सी होती है, तो शक्ति की यूनिट होती है HP भी है ना, हार्स पावर है ना, और फिर यहाँ से आप लोगों को हम बताए वाट भी होती है, और एक होता है जूल प्रति सेकंड भी होता है। कहाँ से आता है ये सब, कहाँ से आता है, यहाँ ध्यान दे दीजिए। हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे क्या, समय, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी कर लीजिए, या फिर इसी को वाट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और या फिर 1 HP 2 HP ऐसे करके भी बोल लेते हैं। तो आपके सामने शक्ति की यूनिट थी, तो अश्वशक्ति किसका मात्रक हो गया, शक्ति का, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल क्या है, सही बात है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ध्यान दीजिए किसमें, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी बिल्कुल क्या है बाबू, सही बात है। और कितना होता है, ध्यान दीजिए, 1852 मीटर ना, ध्यान दीजिए 1852 मीटर, यानी 1 नॉटिकल मील कितना, मतलब एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर होता है। और समुद्री मील नौ संचालन का मतलब समझिएगा कि जो पानी वानी में जो जहाज वहाज तैरती है ना, चलती है ना, हाँ वही अपनी दूरी किसमें मापती है, इसी समुद्री मील में मापती है ना, कि 1 समुद्री मील या 100 समुद्री मील, 1000 समुद्री मील, तो 1 समुद्री मील बराबर कितना मीटर साथियों, 1852 मीटर। और इसी को बदलेंगे अगर
किलोमीटर में ना तो 1.852 किलोमीटर। ध्यान दीजिए पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर। क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखिए सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है तो लास्ट वाला यही ऑप्शन बचा है। क्या मार दें, पहले चेक कर लिए थे ना, चेक कर लिया करिए, क्या पता कि सब सही है ऑप्शन हो। चलिए सेल्सियस पे क्या मापते हैं, उष्मा, गलत बात है बाबू। सेल्सियस में क्या नापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, तो यही वाला चीज क्या हो गया, गलत हो गया ना, यही वाला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। सुमेलित कीजिए, फिर से सुमेलित कीजिए, मतलब सही सही मिलाना है, सामने सामने लिखना है, गलत लिखा गया है, उल्टा पुल्टा लिखा गया है, सबको क्या करना है, सामने सामने लिखना है, सुमेलित करना है। चलिए जूल किसकी इकाई है साथियों, जूल किसकी इकाई है, सोचिए तुरंत, कार्य की। कोई दिक्कत, जूल किसकी इकाई हो गई, कार्य की। अभी जस्ट बताया, देखिए जूल कार्य, यहाँ ध्यान दीजिए, जूल किसका, कार्य का। तो जूल किसका हो गया दोस्तों, कार्य का। तो कार्य 3 नंबर पे है, 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा, विद्युत धारा किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो हो गया जी पहला वाला है ना, 1 नंबर। अगला वाट, वाट अभी बताया, वाट लग गई ना, शक्ति खत्म हो गई, वाट लग गई है ना। वाट किसका हो गया साथियों, शक्ति। अब तो कहेंगे सर शक्ति है, ये नहीं है, शक्ति या सामर्थ्य या पावर, इसी को कहते हैं ना, शक्ति या सामर्थ्य या पावर, किसको बोलते साथियों, इसी सामर्थ्य को ना। तो किसका हो गया जी, वाट किसका मात्रक हो गया, शक्ति या सामर्थ्य का। वोल्ट की सामने सामने ही है, वोल्ट किसका है, विभवांतर का। अभी जस्ट बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए। कैलोरी लास्ट वाला बचा, सामने सामने ही है ना, सामने सामने ही है। तो ये रहा आपका आज का साथियों क्लास, एक अच्छा सा, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास क्या हुआ होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। और अगर क्लास बढ़िया लगा है ना तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो क्या करिए, शेयर करिए। और हाँ साथियों, अगर चैनल पे आप नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो क्या हो आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।